मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। जब मनुष्य का मन उलझन में होता है, जब वह सही गलत के फैसले को लेने में सक्षम नहीं होता है, तो उसके भीतर जो बेचैनी चल रही होती है, मेरे प्रिय, उसे जो पछतावा होता है कि काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कर लिया होता, यह उधेड़ बूंद उसे कमज़ोर बनाती है। वास्तव में यह सच्चे मनुष्य का गुण नहीं होता है, लेकिन यदि ऐसा हो भी रहा है तो भी अपने आप को वह सदैव यह बताना चाहिए कि तुम वही मनुष्य हो जिसके जीवन में पहले भी बहुत मुश्किलें आई है, जिसका पहले भी बहुत कुछ छूटा है, बहुत कुछ जिसका समाप्त हुआ है, फिर भी उसका जीवन आगे बढ़ता गया। मेरे प्रिय, क्या प्रेम नहीं छूटा? क्या धन नहीं गया? क्या सम्मान के साथ कोई खेल नहीं हुआ? क्या अपमान का घूंट सहना नहीं पड़ा? क्या सब कुछ सोने की थाली में परोसा हुआ मिला? नहीं। तुम्हारा जीवन तो संघर्षों की एक कहानी है, एक श्रृंखला है, जिसे पिरोया जाए तो एक ऐसा भव्य जीवन सामने आएगा जिसका परिष्कृत रूप हर कोई हो जाना चाहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को छोटा आंकने वाला मनुष्य चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, महान हो नहीं पाता। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को, अपनी जीवन यात्रा को बहुत ध्यानपूर्वक देखो, सुनो। आखिर कितने संघर्षों से उठे हो तुम? किसने तुम्हें दबाया नहीं है? कौन ऐसा था जो तुम्हारे ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास नहीं कर रहा था? बावजूद इसके तुम आगे आए। तुमने सारी परिस्थितियों का सामना किया, परिस्थितियों का चुनने का विकल्प लिया। अब जब तुम अध्यात्म के मार्ग पर इतना आगे आ चले हो, तब भी तुम्हारे भीतर का बसा हुआ यह भय कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट जाएगा, सार्थक प्रतीत नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड, यह सभी तत्व जो तुमसे घिरे हुए हैं, जिनसे तुम घिरे हुए हो, यह चाहे कितने ही पैतरे क्यों ना आजमा ले तुम्हें नीचे गिराने के, लेकिन यदि तुम्हारे संकल्प की शक्ति इतनी दृढ़ है, यह तुम में क्षमता है आगे बढ़ने की, तो भला कौन ऐसा है, किसने ऐसा साहस है, ऐसा दुस्साहस जो तुम्हें गिरा सके? मेरे प्रिय बच्चे, चुनौतियाँ कितनी भी विशाल क्यों ना हो जाए, तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएगी। मुझे यकीन है, तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास तुम में प्रगढ़ है। भला तुम अपने आप पर संदेह क्यों कर रहे हो? तुम स्वयं ही अपने आप को कमज़ोर क्यों मान रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, जीवन चुनौती का दूसरा पहलू है। सभी के हिस्से में उनकी मानसिकता के अनुरूप अलग अलग रूप की चुनौती होती है, लेकिन महान वह होता है, विशाल वह होता है, सुख वह होता है जो हर परिस्थिति में स्वयं को मजबूत बनाना चाहे वह कितना ही काम क्यों ना रहा हो, चाहे उसे समाप्त क्यों ना हो जाए, फिर भी यदि उसमें क्षमता है कि वह सारी परिस्थितियों का सामना कर सके, आगे आ सके, तो भला कौन उसे हरा पाएगा? मेरे प्रिय बच्चे, जीवन यूं ही चलता रहेगा। दुख होता है, सुख होता है, प्रेम के बदले प्रेम ना मिले, सम्मान के बदले सम्मान ना मिले, आदर के बदले आदर ना मिले, उल्टा और अनादर मिले और तुमसे चीज़ें छीनी जाएं। लेकिन यही तो वह गुण है, यही वो समय है जब तुम्हें अपने ऊपर उस गुण का प्रदर्शन करना है। वह गुण, वही गुण जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हें मजबूती से हमेशा खड़े रहे हो, तुम मजबूती से हमेशा खड़े रहोगे। समय कभी भी ऐसा नहीं होगा मेरे प्रिय, कभी भी समय ऐसा नहीं हो सकता
कि सब कुछ एकदम सुनहरा बना कर दे, सब कुछ ऐसा बना कर दे कि तुम्हारे सामने यह परोसा हुआ हो। सोने की थाली में थाल में सजाया हुआ नहीं मिला तो क्या हुआ? क्षमता यदि तुम्हारी है, इच्छा यदि तुम्हारी है आगे बढ़ने की, तो भला कौन तुम्हें रोक सकता है? यह जो समय अब आ रहा है, यह तुम्हारा समय है, जीत का समय है। यह अवसर है तुम्हारे लिए बहुत कुछ पा लेने का। चुनौतियाँ आती ही रही है, आती ही रहेगी, लेकिन तुम डट कर खड़े रहना, बहते रहना उस नदी की तरह जो समंदर में जब तक पहुँच नहीं जाती चैन की सांस नहीं लेती। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस बात को कभी ना भूलना। बांटने वाला मनुष्य ही पाने वाला होता है। याद रखो, चाहे मनुष्य कितना ही गुणहीन क्यों ना हो, यदि उसमें क्षमता है, संकल्प की शक्ति को वह पहचानता है, यदि वह निर्भय होकर आगे बढ़ता है, तो वह जीत जाता है। हर प्रकार के खेल में जीत जाता है। चाहे उसे हार क्यों ना मिल रही हो, फिर भी वह जीत जाता है। मैं चाहता हूँ तुम भी जीतो। तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा को सब कुछ समर्पित कर दिया है, उसे कुछ छूट जाए ये ना काबिले बर्दाश्त है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ नहीं और अपने संकल्प की शक्ति के साथ आगे बढ़ो। मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम्हें आगे ही बढ़ने जरूरी है। मैं तुम्हें जीत दिलाने वाला हूँ। जीत निश्चित तौर पर तुम्हारी ही है। यह समय है, आने वाले कुछ घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस महत्वपूर्ण समय को अपनी बाहें फैलाकर अपने आगोश में ले लो। अपने हृदय को मजबूत बनाओ। कुछ चीज़ें हैं जिनका तुम्हें सही रूप में चयन करना है। मैं बताऊंगा। आने वाले संदेशों में तुम्हारा वह सारी चीज़ें तुम्हें ध्यानपूर्वक सुननी है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं बताऊंगा, तुम्हें बस जुड़े रहना होगा, आगे और इंतज़ार करना होगा मेरे वाक्यों का, ताकि तुम जीत सको, आगे बढ़ सको, ताकि तुम सब कुछ हासिल कर सको। जिस पर तुम्हारा अधिकार है वह तुम्हें मिलना ही चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है। तुम्हारे दामन में अब दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, दरिद्रता नहीं होगी, सुकून होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। अब तुम्हारे मन को राहत की सांस मिलेगी। मेरे प्रिय, यह पल बहुत ही शानदार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पल को तुम्हें अपनाना होगा और पुष्टि करनी होगी अपनी जीत की। इसी क्षण अभी तुम्हें पुष्टि करनी होगी। यह दर्शाना होगा कि तुम जीत पाने के इच्छुक हो, तुम जीत रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें लिखना होगा, तुम्हें बताना होगा। मेरे प्रिय, मजबूरी के साथ नहीं, आगे बढ़ो। पूरी ताकत से खुलकर अपनी बात रखनी होगी। और याद रखो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। हर रूप में मैं तुम्हारे पास ही हूँ। विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया हूँ। याद करो मेरे प्रिय बच्चे, इस हफ्ते मैं किस रूप में तुम्हारे सामने था और तुम्हें क्या बता रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, याद करो, अपने मन पर थोड़ा जोर दो। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? जरा जोर डालना, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ तुम यह जान जाओगे। भले ही अभी यह समझ ना आए, किंतु यह समझ आएगा। और जब यह तुम्हें समझ आएगा, तुम प्रसन्न होंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, एक जिज्ञासा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए मैं अवश्य ही आऊँगा। मेरे प्रिय बच्चे, शांति के साथ, सुकून के साथ जीने का तुम्हारा अधिकार तुमसे छीना नहीं जाएगा। यह तुम्हारा है, यह तुम्हें ही मिलेगा। ब्रह्मांड का यह संदेश खास तौर पर तुम्हारे लिए ही आया था, इसीलिए इसे स्वीकार करो।
और इसकी पुष्टि करो। मेरे प्रिय बच्चे, यह दर्शा दो कि तुम इसे स्वीकार करते हो, तुम अपनी इच्छा जाहिर करते हो। याद रखो, जो बांटोगे वही पाओगे। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, जो भी बांटोगे बदले में वही हासिल होगा। चयन तुम्हारा है, विकल्प खुले हुए हैं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। हर हर महादेव जी।